जय माँ काली भक्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम पता करेंगे कि माँ काली को प्रसन्न कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि माँ काली को प्रसन्न कैसे करें, आखिर पूजा कैसे करें, मंत्र जप कैसे करें, कौन से टाइम मंत्र जप करें, आसन कौन सा उपयोग करें, माला कौन सा उपयोग करें, कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ना आसन मैटर करता है, ना माला, ना वस्त्र, ना समय। आपका बस मन होना चाहिए माँ के प्रति। कुछ लोगों को देखते होंगे कि माँ काली की पूजा करते हैं, आँख से आंसू बह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, सामने कौन पीछे कौन, कुछ नहीं, बस रोते रहते हैं प्रेम से। तो ये है भक्ति। इस लेवल पे आप जब चाहते हैं तो माँ काली स्वयं आपसे प्रसन्न होती है। आपके आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि माँ काली खुद आपको याद कर रही है, माँ काली खुद आपको देख रही है। सबकी बस की बात नहीं है माँ के सामने रोने की। कोई ऐसे व्यक्ति, कोई नॉर्मल इंसान नहीं रो सकता माँ काली के सामने। वही इंसान रो सकता है जिसको माँ पर पूर्ण भरोसा है, माँ का सेवा में है, माँ उसको चाहती है, माँ भी उसकी याद में रहती है, माँ उसको ध्यान देती है। ऐसा व्यक्ति जब पूजा में बैठता है तो देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, ठंडी ठंडी हवाएं चल जाती हैं, उसके बाल खड़े हो जाते हैं। इतने ऐसे अनुभव होते हैं जैसे माँ काली साक्षात मेरे पीछे बैठी हो या कुछ ऐसा। बहुत सारे अनुभव होते हैं जो माँ काली को, माँ काली का मतलब रहने का संकेत देती है। फिर भी बहुत सारे लोगों का सवाल है अगर कि माँ काली की पूजा कैसे करें, तो मैं बता दूं। सुबह आप जल्दी 4 बजे उठ जाइए, नहा धो लीजिए, फिर अपना जो मंदिर है उसको साफ करिए, फिर आसन लगा लीजिए, धूप दीप अगरबत्ती सब जला लीजिए। अगर आप पहले से संकल्प लिए हुए हैं या आप आज से मंत्र जप करना चाहते हैं तो आप हाथ में जल ले लीजिए। अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु आपको गाइड कर देंगे, आपके गुरु नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप हाथ में जल ले लीजिए। शिव जी को गुरु बना सकते हैं आप। पहले तो शिव जी को गुरु बना लीजिए। माँ काली को बता दीजिए कि माँ आज से मैं ये मंत्र जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताश्री का नाम ये है, मेरा माताश्री का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ भी आपका एड्रेस हो। तो वो आप बता के वो जल नीचे गिरा दें। फिर आपके पास माँ काली की साधना के लिए रुद्राक्ष की माला आवश्यक है। नहीं तो माला नहीं है फिर भी आप हाथों में गिन गिन कर सकते हो। 108 बार में एक माला होती है। तो आप संकल्प लेके कीजिए कि एक दिन में 3 माला जाप करूँगा या करूँगी, एक दिन में एक माला। किसी किसी के पास टाइम नहीं होता है तो वो एक माला से भी माँ प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि कितने माला आपने किया है। तो आप माला पहले तो गणेश जी का एक माला कर लीजिए, क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। श्री गणेश है, स्वयं काली माँ, स्वयं आदिशक्ति, स्वयं भोलेनाथ जी ने उन्हें ये वरदान दिया है कि आपके पूजा के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी। तो ये बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले गणेश जी की मंत्र जप करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। गणेश जी आप तो विघ्नहर्ता है, आप तो प्रथम पूज्य श्री गणेश है, सुख करता है, दुख हरता है। तो आज से मैं काली माँ का ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मंत्र जप कर रही हूँ। आप बिना संकल्प लेके भी कर सकते हैं अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर बता दीजिए गणेश जी आप विघ्नहर्ता हैं, सारे जो बाधाएं आएंगी सारा आप हटा लीजिए, आप सदमार्ग में आप हमें बढ़ा दीजिए। ये बोल करके फिर शिव जी का मंत्र जप करिए एक माला। फिर उसको शिव जी मैं आपको आज से गुरु मानती हूँ, मैं इस माला का मंत्र जप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप ऐसे शिव जी को बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद माँ काली का मंत्र
कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गणेश जी का मंत्र कौन सा है तो मैं बता दूँ, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। कोई भी इनमें से आप ले सकते हो। आप कोशिश करें कि ओम गण गणपतये नमः, अगर एक ये मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, अगर ये मंत्र आप जाप कर रहे हो तो रेगुलर यही मंत्र जाप करो। अगर आप चाहते हो कि ओम श्री गणेशाय नमः, तो पहले दिन से ही आप ओम मंत्र जप कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आस्था होनी चाहिए भगवान में, और पहले भगवान से बोल देना कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरा गुरु है, ना मुझे बताने वाला कोई नहीं है। तो ये आप अगर कोई भूल होगी, गलती होगी, माँ आप संभाल लीजिएगा, मैं तो कान पकड़ के आप ऐसे बोल लीजिएगा, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी आपको। अन्यथा बहुत सारे कोई साधना के दौरान अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो परिणाम मिल जाता है, उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप माँ के भरोसे में बोलो, माँ मैं आपको शक्ति के रूप में नहीं पूज रही हूँ, मैं आपको माँ के रूप में पूज रही हूँ, प्रेम के रूप में पूज रही हूँ माँ, तो ये आप अगर बोल लोगे ना माँ से, तो माँ ममतामय है। भले कितने भी कोई बड़ा ये आ जाए, संकटे आ जाएं, कितना भी लोग तंत्र करते हैं, बाधाएं करते हैं, भूत प्रेत जिन मशान पिशाच ये सब छोड़ देते हैं, तो किसी को भी नहीं